करण, तुम्हारी उनकी डैपर से फिर से बात हुई या नहीं हुई? हाँ मेरी बात हुई, पर इस बार मैं कंफर्म करना चाह रहा था कि उसने वाकई में आशिका को किडनैप किया है कि नहीं। मैंने उससे कहा कि मुझे आशिका से बात करनी है तो उसने इनकार कर दिया। मैंने फोन कर दिया। ये क्या कह रहे हो करण तुम? अगर उन्होंने आशिका को कुछ कर दिया तो दे देंगे उन्हें पैसे, हम 50 लाख जितना मांगेंगे दे देंगे। यहाँ क्यों खड़े? एड्रेस तो इधर का ही दिया था। लेकिन यहाँ कोई भी नहीं है। हेलो, अब तक आपने देखा कि कैसे आशिका सच की इस लड़ाई में अकेली लड़ रही है। उसके सामने एक और नया सच आया और वो सच अब तक का सबसे भयावह सच था। आइए देखिए। आशिका का फोन क्यों नहीं लग रहा है? सर प्लीज एक बार और ट्राई करिए प्लीज सर। आशिका का फोन नहीं लग रहा है। मैं अपने ऑफिसर को फोन करता हूँ। यस सर। वहाँ की पोजीशन क्या है? मैंने आशिका और रानू भा पर नजर बनाए रखी। डोंट वरी सर, एवरीथिंग इज ऑलराइट। नथिंग इज ऑलराइट। आशिका कहाँ है? उसका फोन बंद आ रहा है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं जाकर देखता हूँ सर। ठीक है, और तुरंत मुझे रिपोर्ट करो। श्योर सर। हाँ बोलो। सर यहाँ कोई मूवमेंट नहीं है, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। यू आर राइट सर। तुम वहीं रुको, मैं भी आता हूँ। सर क्या हुआ सर? मैं रानू भा के घर जा रहा हूँ। वहाँ कोई मूवमेंट नहीं, घर में कोई दिख भी नहीं रहा। सर क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? नहीं, मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। प्लीज सर प्लीज, ये मेरी आशिका की जिंदगी का सवाल है सर। ठीक है। ये तो आशिका का फोन है। हेलो आदित्य, कहाँ हो तुम? मैं वाकानेर में हूँ। वाकानेर? तुम वाकानेर कब पहुंचे? आशिका तुम्हारे साथ है? नहीं आशिका मेरे साथ नहीं। क्या हुआ? तुम्हारे आसपास कोई है तो नहीं? नहीं, क्यों क्या हुआ? अच्छा, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे लिए अच्छी खबर है या नहीं, पर अभी थोड़ी देर पहले एक आदमी का फोन आया था। उसने कहा कि उसने आशिका को किडनैप कर लिया। आशिका को किडनैप? हाँ, और उसने ये भी कहा कि अगर आशिका जिंदा चाहिए तो उसे 50 लाख देने होंगे। क्या नाम था उसका? उसे कुछ पता है अपनी इंफॉर्मेशन और एनीथिंग लाइक दैट? नहीं, उसे नाम नहीं बताया। कहा कि थोड़ी देर बाद वो फिर से फोन करेगा। हाँ, उसने एक और चीज कही कि पुलिस को मत बताना, वरना वो आशिका को मारने में एक पल भी नहीं सोचेगा। ओके, हमें उसे किसी भी हालत में छुड़वाना है। वो जितने पैसे मांगे उनको दे दो। लेकिन सुनो, पुलिस को बिल्कुल इन्फॉर्म मत करना, ठीक है? मैं पैसे लेकर वाकानेर आ रहा हूँ, जल्द से जल्द। तो मेरा इंतजार करना। ओके बाय। क्या जरूरी है? एक पार्सल लेना जरूरी है सर। वो मेरे दोस्त के रिलेटिव्स यहाँ से दुबई जा रहे हैं, तो उनसे एक पार्सल पिक करना था बस अभी। यहाँ वाकानेर में? हाँ वाकानेर में ही सर। बस मैं यू गया और यू आया। I'll be just back। देखो आदित्य, करण, तुम्हारी उनकी डैपर से फिर से बात हुई या नहीं हुई? हाँ मेरी बात हुई, पर इस बार मैं कंफर्म करना चाह रहा था कि उसने वाकई में आशिका को किडनैप किया है कि नहीं। मैंने उससे कहा कि मुझे आशिका से बात करनी है तो उसने इनकार कर दिया। मैंने फोन कर दिया। ये क्या कह रहे हो करण तुम? अगर उन्होंने आशिका को कुछ कर दिया तो दे देंगे उन्हें पैसे, हम 50 लाख जितना मांगेंगे दे देंगे। आदित्य रिलैक्स, अगर किडनैपर को फिरौती के पैसे चाहिए तो उसे फोन करना ही था, और उसने किया। अच्छा, तुम्हारी आशिका से बात हुई? हाँ मेरी आशिका से बात हुई। क्या बात हुई? उसने सिर्फ इतना कहा कि मैं आशिका बोल रही हूँ,
इससे पहले कि वो कुछ और बोलती, किडनैपर ने फोन छीन लिया। उसने एक एड्रेस दिया है और बोला कि पैसे लेकर वहां पहुंच। कहाँ का है वो एड्रेस? बस हम वहीं जा रहे हैं। तुमने गाड़ी में पूरे पैसे रखे हैं ना? पीछे बैग में। आशिका को कुछ मत होने देना प्लीज। आदित्य रिलैक्स, मैं खुद नर्वस हूँ लेकिन सब ठीक हो जाएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हाँ क्या ठीक हो जाएगा? करण जल्दी चलो। हम यहाँ क्यों खड़े हैं? एड्रेस तो इधर का ही दिया था, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं है। हमारे पास इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। हेलो, आशिका! अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। पैसे कहाँ हैं? अच्छा हुआ तुम लोग पैसे लेकर आ गए, वरना आज तुम लोग आशिका को जिंदा नहीं देख पाते। आप है कौन और आपने आशिका को अगवा क्यों किया है? धीरज रखो, धीरज रखो, बरखुरदार, सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन आपकी हमसे दुश्मनी क्या है और आपको मेरा फोन नंबर कहां से मिला? तुम सवाल बहुत कर दो, आखिर वकील हो ना, और वकील लोगों की आदत होती है जिरा करने की। हेल्प। और सवाल करने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए सबसे पहले तुम मरोगे। लेकिन सर आप मुझे मत मारिए, मैं तो जवेरी साहब का वकील हूं और आपने जैसा कहा हम पैसे लेकर आ गए हैं। नहीं, लेकिन तुम्हें तो मरना ही होगा। क्यों पता है? इन दोनों के साथ तुम्हें भी अब मेरी असलियत मालूम हो गई है ना, तो तुम्हें तो मरना ही होगा। तुमने जितना पैसा बोला था हम लाए हैं। अब प्लीज आशिका को छोड़ दो प्लीज। ये चिल्लर लेके मैं क्या करूं? बरखुरदार, तेरे इस चिल्लर से मेरा पेट नहीं भरेगा, समझा? शकुंतला के 500 करोड़ और तेरे बाप के 100 करोड़, कुल मिला के कितने हो गए? 600 करोड़। तुम क्या मुझे बेवकूफ समझे? हाँ, 600 करोड़ छोड़कर सिर्फ 50 लाख ले लो? तुम्हें ये सब कैसे पता? कौन हो तुम? धीरज रखो बेटा, धीरज रखो। अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत देना, नसें फट जाएगी। ये रे, क्या ये? बरखुरदार, ये वसीयत है। इसमें क्या लिखा है पता है तुम्हें? तुम्हारे मरने के बाद ये सारी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी। मैं इन पेपर्स पर कभी भी साइन नहीं करूंगा।
ये मेरे डैड की अमानत है। तो तेरे इस अमानत का क्या होगा रे? हद जिद मत करो, चुपचाप साइन कर लो वरना वो आशका को मार देगा। तुम पागल हो गए हो करण? ये मेरे डैड की मेहनत की कमाई है और इस पागल को एक भी कौड़ी नहीं जानी चाहिए इसमें से। सुना, देख बेटा, कभी भी कुछ भी बहुत नहीं होता है। तुम्हें इस पर तो साइन करना ही पड़ेगा। इतनी जिद मत करो और साइन कर लो वरना वो आशका के साथ हम सबको मार देगा। अभी के लिए ये पैसे ले लो। ये लो पैसे। करण, पैसे कहाँ हैं? पैसे? हमारे साथ धोखा हुआ है आदित्य। आदित्य, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है ना पापा? है ना पापा? है ना पापा? क्योंकि पैसे यहां है। करण, इस वसीयत पर तुम साइन करोगे और इस वसीयत पर तुम। आशका, साइन करो, साइन करो इस पे। वो साइन कभी नहीं करेगी। आशका साइन नहीं करेगी? नहीं। नहीं करेगी? फिर इसका क्या होगा? नहीं आशका, मत करना साइन। पापा, साइन तो दोनों ही करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि पहले मरेगा कौन? हाँ तो रानुभा, शकुंतला देवी का कत्ल तुमने ही किया है ना? बोलो, तुमने ही किया ना शकुंतला देवी की हत्या? हाँ, मैंने किया शकुंतला का कत्ल। शकुंतला की जायदाद पर मेरी नजर थी। वह हमेशा मेरी नजर में रहती थी, लेकिन अचानक एक दिन वो मेरी नजर से गायब हो गई और कुछ साल बाद पता चला कि शकुंतला ने हर्षद राय झवेरी से शादी कर ली है। तब मैंने मेरे बेटे करण को लीगल एडवाइजर बनाकर हर्षद राय झवेरी के यहाँ रखा। करण से मुझे उस घर की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रही और मैं उस दिन का इंतजार करने लगा जब मैं मेरे प्लान में कामयाब हो जाऊं और आशका तक पहुंच सकूं। लेकिन एक दिन करण ने मुझे बताया शकुंतला कुछ काम की वजह से वाकानेर आ रही है और मैं मेरा प्लान कामयाब करने में एक्टिव हो गया। और इसलिए तुमने घर का भेद ही ढूंढ लिया ताकि तुम अपने प्लान को आसानी से पूरा कर सको। बहुत सही प्लान बना, सब कुछ ऐसा किया कि हमारा ध्यान तुम पर गया ही नहीं। आप भी कुछ बोलेंगे कि हम बुलवाएं? मैं भी अपने पिता के प्लान में शामिल हो गया। सबसे पहले मैंने हर्षद राय झवेरी का विश्वास जीता, उनके करीब आकर। मेरा प्लान था कि मैं धोखे से उनकी सारी संपत्ति अपने नाम पे कर लूंगा, पर उन्हें हर एक डॉक्यूमेंट और पेपर ध्यान से पढ़ने की आदत थी। इसलिए मुझे दिक्कत आ रही थी। तभी मैंने सोच लिया कि मैं जबरदस्ती उनका दस्तखत उस डॉक्यूमेंट पे लेकर सारी संपत्ति अपने नाम पे कर लूंगा और उन्हें इस तरह मार दूंगा कि
सबको लगेगा कि उनकी हत्या अस्थमा के अटैक से हुई। मैं इंतजार करने लगा कि कब शकुंतला देवी और हर्षद राय ज़वेरी अलग अलग हो जाए, ताकि मैं उन दोनों को खत्म कर सकूं। एक दिन, एक जगह, दो मर्डर्स, एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। पुलिस भी एक्टिव हो जाएगी और एक हाई प्रोफाइल केस बन जाता है। इसलिए मैंने उठ उठ। कौन? करण, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, बस पेपर पे साइन चाहिए। कैसे पेपर्स? ये पेपर्स। पेपर्स में क्या है? और ये कल सुबह भी साइन करा सकते थे ना? यही बात आपकी बहुत बुरी है सर, बातों में समय बर्बाद करते। टाइम इज मनी सर, और मैं मनी को बर्बाद नहीं करता। चुपचाप साइन कीजिए। क्या लिखा है इसमें? इसमें यह लिखा है कि आप अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर रहे हैं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? नहीं सर, मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ, बस आपको जो सेवाएं दी हैं उसका मेहनताना मांग रहा हूं। चुपचाप साइन कर। साइन करिए सर। करण जब तू साइन नहीं करेगा तब तक तू मर नहीं सकता। होश में साइन कर। अबे साइन चाहिए मेरे को तेरा। साइन। हर्षद राय ज़वेरी को मार दिया। और ये बताओ, आशिका पर मुंबई में हमला किसने करवाया? आशिका और आदित्य के झगड़े को देखकर ये प्रूफ करके रहूंगा कि शकुंतला की मौत मेरे डैड की डेथ से पहले हुई थी, ताकि आशिका को यकीन हो जाए कि आदित्य उसकी जान का प्यासा है। और वो पुलिस में जाके कंप्लेन करे और पुलिस का शक आदित्य के लिए और भी गहरा हो जाए। पर आशिका ने बात अपने तक ही रखी। हमारे प्लान के मुताबिक कल अगर आशिका की मौत हो जाती है तो उसका जिम्मेदार आदित्य को ही माना जाता। और आदित्य पर हमला किसने किया? मैंने ही आदित्य पर हमला करवाया और वो बच गया। और वाकानेर में आशिका पर हमले के पीछे की कहानी क्या है? आशिका पर हमला मेरे आदमियों ने किया था, ताकि उसे यकीन हो जाए कि आदित्य ही उसके जान के पीछे है और आशिका के मन में आदित्य के प्रति नफरत पैदा हो जाए। और उस हमले में मैंने आशिका को बचाया, इसलिए कि आशिका को मुझ पे भरोसा हो जाए। जब आशिका यहाँ आ ही गई थी तो आशिका को खत्म क्यों नहीं किया? पहले दोनों बार जो हमले किए थे तो ये दोनों बच गए। मुझे मालूम था कि आदित्य आशिका के पीछे पीछे यहाँ आएगा, इसलिए हम दोनों ने उन्हें यहीं वाकानेर में खत्म करने का प्लान किया। जब हर्षद राय और शकुंतला देवी ने साइन नहीं किए तो वो पेपर कौन से थे जिसपे तुम आदित्य और आशिका के साइन चाह रहे थे? ये कागजात हर्षद राय ज़वेरी और शकुंतला देवी के जायदाद के। मैंने उन दोनों की वसीयत पढ़ी थी, जिसमें यह लिखा था कि अगर इन दोनों की मौत हो जाती है तो सारी जायदाद उनके वारिसों को मिलेगी। इसके अलावा मैंने हर्षद राय ज़वेरी का एक फर्जी ट्रस्ट भी बना रखा था, जिसमें ये दोनों मेंबर्स होते और मैं मेन ट्रस्टी। इस फर्जी ट्रस्ट के पीछे बस मेरा एक ही मकसद था, हर्षद राय ज़वेरी और शकुंतला देवी की सारी जायदाद इसमें तब्दील करके उसे हड़प लेना। तुमने ऐसा क्यों किया करण? क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हारे पैसे की लालच की वजह से मुझे मेरे डैड को खोना पड़ा। ले चलो दोनों को, चलो। तुम सही कहती थी आशिका, रिश्तों की अहमियत पैसे से कहीं ज्यादा होती है। और ये सब
ये सब मैंने सब कुछ खोकर जाना है, सब कुछ। सच कहा आशिका ने, रिश्तों की अहमियत के सामने पैसों का कोई मोल नहीं होता। रानुभा और करुण को आईपीसी की धारा 302 और 465 के तहत कत्ल और फॉर्जरी के जुर्म में आजीवन कैद की सजा मिली। जुर्म से सतर्क रहिए। जुर्म की कोई शक्ल नहीं होती, जुर्म सिर्फ एक मानसिकता है। ध्यान रखिए, अपराधी आपसे ज्यादा सोचता है, घात लगा कर बैठता है। आपके बगल में खड़ा इंसान जो शक्ल से अपराधी नहीं लगता, हो सकता है आपके खिलाफ अपराध करने का प्लान बना रहा हो। जरूरत है खुद को, अपने परिवार को, अपने घर को, अपने इस शहर को, अपने इस देश को ज्यादा से ज्यादा सतर्क बनाने की, सावधान बनाने की, सुरक्षित बनाने की। फिर लौटूंगा एक और किस्से, एक और सीख के साथ। तब तक सावधान रहिए। नमस्कार। तो सावधान